इतिहास बताता है कि एक दौर वो भी था जब दुनिया भर का खजाना भारतीय बाजारों में इकट्ठा था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के शाही राजा हीरे जवाहरात पहनने से लेकर सोना चांदी के बर्तनों में खाया और पिया करते थे। अब इसी से अंदाजा लग जाता है कि यहाँ एक ही नहीं बल्कि कई बेशकीमती वस्तुएं हुआ करती थी जिनकी कीमत कई देशों की इकोनॉमी के बराबर हुआ करती थी। इसलिए आज हम आपको 10 ऐसी एक्सपेंसिव चीजों से रूबरू कराने वाले हैं जो भारत के इतिहास का हिस्सा रही। द नसक डायमंड। भारत के कोहिनूर के ब्रिटेन पहुंचने की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि साल 1818 में नसक डायमंड भी भारत से गायब हुआ था। बताया जाता है कि किसी जमाने में गोलकुंडा की कोल्लूर माइन से निकला ये हीरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवजी के श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था। कई सदियों तक इसी मंदिर में रहने के बाद एंग्लो मराठा वार के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्रिटिश ज्वेलर्स को बेच दिया था। वक्त के साथ साथ इसे कई बार खरीदा और बेचा जरूर गया, लेकिन 43.38 कैरेट का ये हीरा आज एक प्राइवेट म्यूजियम में पड़ा हुआ है। अमरावती मार्बल्स। ब्रिटिश म्यूजियम में सजे ये खूबसूरत मूर्ति का बौद्ध धर्म में एक खास महत्व है, क्योंकि ये शिलालेख एक भव्य बौद्ध स्तूप का हिस्सा हुआ करते थे। 1845 में इन्हें स्तूप की खुदाई के दौरान खोजा गया। इनमें उकेरी जाते कथाएं बताते हैं कि ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन आज ये खूबसूरत मार्बल्स लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जरूर रखे गए हैं, लेकिन इनका इतिहास हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। थ्रोन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। अफसोस की बात है कि जिस सिंहासन पर राजा रणजीत सिंह बड़ी शान से विराजते थे, वो भी आज भारत से दूर अंग्रेजों के म्यूजियम में पड़ा है। इस सिंहासन को बनाने वाले क्रिएटर एक मुस्लिम सुनार थे, जिन्होंने लकड़ी और सोने के इस सिंहासन को तैयार किया था। सुनने में आता है कि सिखों के महाराजा होने के बाद भी रणजीत सिंह जमीन पर बैठना पसंद करते थे और कुछ शाही मौकों पर ही सिंहासन को इस्तेमाल करते थे, लेकिन जल्दी उनके सिंहासन पर ब्रिटिशर की नजर पड़ गई और साल 1849 में उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया और इसे ब्रिटेन बेच दिया। पटियाला हाउस नेकलेस। चमचमाते इस नेकलेस को कभी पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया गया था। इसे बनाने का काम हाउस ऑफ कार्टियन ने किया था। अनोखी बात थी कि यह 5 चेन के साथ इस नेकलेस में करीब 3000 डायमंड जड़े थे। दिखने में यह इतना शानदार था कि इस हार के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा लगाया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि 1948 में इसे पटियाला के शाही खजाने से चुरा लिया गया। आखिरी बार ये नेकलेस भूपेंद्र सिंह के बेटे ने पहना था। शाहजहां रॉयल जेट वाइन कप। एक आलीशान और राजसी ठाट-बाट में रहने के अलावा मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक नायाब शराब का प्याला भी था, जिसमें वह बड़ी शान से जाम के घूंट लगाया करते थे। हालांकि सफेद रंग के इस प्याले को खास शाहजहां के लिए बनवाया गया था, लेकिन इसे बनाने वाला कौन था इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता है। अतीत के पन्ने बताते हैं कि 18.7 सेंटीमीटर लंबा ये प्याला 1857 के बाद कर्नल चार्ल्स सेटन को मिल गया था। इसके बाद यह कई लोगों को बेचा गया, लेकिन आज इसकी मौजूदगी विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में मिलती है। सुल्तानगंज बुद्धा। 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलो वजनी इस मूर्ति को शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन यह मूर्ति सुल्तानगंज बुद्धा का है, जो 1861 में भागलपुर के सुल्तानगंज में पाया गया था। इसे एक रेलवे इंजीनियर ने 200 पाउंड में बेच दिया था और इस तरह से भारत का ये कीमती नायाब मूर्ति भी दूसरे देश पहुंच गई थी। आज ये हमें बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा हुआ मिलता है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो ये 500 से 700 एडी के बीच बनाया गया था। टीपू सुल्तान रिंग। छोटा कद लेकिन तलवारबाजी में ऊंची पकड़ रखने वाले बादशाह टीपू सुल्तान का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। मैसूर के इस राजा को लोग एक बहादुर योद्धा की तरह देखते हैं, जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, और यही वजह रही कि बादशाह की बेशकीमती तलवार और अंगूठी पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई। दरअसल 1799 में श्रीरंगपटना के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए वो मर गए, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने 14.2 ग्राम की अंगूठी और तलवार पर अपना हक जमा लिया। टीपूस टाइगर। टीपू सुल्तान की अंगूठी ही नहीं बल्कि इस बादशाह का बाग भी आज लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। यह मशीनीकरण का एक नमूना है। इसे खास तौर पर टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। इस मूर्ति में बाघ को एक ब्रिटिश सैनिक को मारता हुआ दर्शाया गया है, जो टीपू सुल्तान के ब्रिटिशर्स के प्रति दुश्मनी का सिंबल था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद उनके इस बाघ को ब्रिटेन भिजवा दिया था और तभी से ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है। पीकॉक थ्रोन। मुगलों की शानो शौकत और राष्ट्रीय सत्ता का प्रतीक मयूर सिंहासन को बनाने वाले शाहजहां थे। हीरे जवाहरात और सोने से जड़े इस सिंहासन को उन्होंने ताजपोशी के लिए बनवाया था। इसके दोनों हिस्सों में मोर की आकृति के चलते इसे मयूर सिंहासन कहकर बुलाया जाता था। शाहजहां ने अपने इस नायाब सिंहासन को आगरा के किले में रखवाया था, जहां शाही दरबार में आने वाले लोग इसकी खूबसूरती को निहारते थे। पर अफसोस, आज ये सेंट्रल बैंक ईरान के नेशनल ट्रेजर का हिस्सा है। कोहिनूर। इंग्लैंड की रानी के ताज पर सजे कोहिनूर के तार आज भी भारतीय इतिहास से जुड़े हैं। ये खूबसूरत हीरा दुनिया में सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक होने के साथ साथ सबसे मशहूर भी रहा है। अब मशहूर इसलिए क्योंकि भारत में इसे जिस भी राजा ने अपनाया उसका वंश बर्बाद हो गया। कई लोगों ने इसे श्रापित ठहराया तो कोई इसकी कीमत नहीं समझ पाए, लेकिन यह हीरा भारत के सबसे बेशकीमती खजाने में से एक रहा है। कोहिनूर को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा क्षेत्र से निकाला गया था। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये कई राजाओं के पास रहा
और आखिर में अंग्रेजों ने जब लाहौर पर आक्रमण किया तो महाराजा दिलीप सिंह से ये हीरा अंग्रेजों ने कब्जे में आ गया। तो दोस्तों ये थी 10 ऐसी बेशकीमती चीजें जो कभी भारत के खजाने का हिस्सा हुआ करती थी। आज ये भारत से दूर लंदन के म्यूजियम में जरूर है, लेकिन इसकी कीमत बहुमूल्य है और कहीं ना कहीं भारत आज भी इनकी घर वापसी की उम्र लगाए बैठा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। भारत की अनमोल संपत्ति से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।